हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग द व्हाट, एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, हम लोगों को कोई नंबर दिया होगा बट उसका स्क्वायर रूट मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट जो नंबर है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उसका जो रूट निकालेंगे वो ऐसी कौन सी कंडीशन होगा, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिसको लगा के हम बताएंगे हाँ भाई साहब इस नंबर का ये स्क्वायर रूट लगभग हो सकता है और वो करेक्ट भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखो, इसे स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि हमें पता है क्या 36 का अगर मैं कोई नंबर पूछूं आपसे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप में से काफी बच्चे बता देंगे 6 होगा सर। अगर मैं पूछूं आपसे क्या, अगर मैं पूछूं क्या, बोलो क्या पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो काफी बच्चे हमें बता देंगे क्या ये 3 होगा सर। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, मैं 16 का स्क्वायर रूट पूछूं तो आप में से काफी बच्चे बता देंगे 4 होगा सर। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप बता दोगे 5 है। बट अगर मैं यही आपसे पूछूं, अगर मैं यही आपसे पूछ लूं, जस्ट सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं 50 का स्क्वायर रूट बताओ, 50 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप लोग क्या करो, आप सोचते रहोगे अरे सर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, वो तो ऑब्वियस बात है। 1 का स्क्वायर आप देखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 49 और 49 के बाद अगर मैं 8 पे जाता हूं तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। तो ये तो भाई कहीं आए ही नहीं, ये आ किसके किसके बीच में रहे हैं, ध्यान से देखो 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, हाँ कि ना, या फिर क्या स्क्वायर रूट के बीच में, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये 7 के बीच में आ रहा है, ये जो स्क्वायर रूट है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अगर मैं इसको ध्यान से सुनो, 7 का जो 7 का स्क्वायर रूट है किसका, 49 का स्क्वायर रूट है। यहां पे ऐसे लिखें तब समझ में आएगा कि 49 के स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट और 50, अब क्या होगा 50 के आगे वाला अगर मैं कहूं तो क्या होगा, एक तो 7 का होता है, अब 7 के बाद क्या आने वाला है, 7 का स्क्वायर रूट के, नहीं समझ में आ रहा, जो 49 का स्क्वायर रूट है इसके बाद किसका आने वाला है 50 का स्क्वायर रूट, 50 के बाद क्या आने है 51 का आएगा, 51 के बाद क्या आएगा 52 का आएगा। बट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 का ही तो आएगा। 8 का क्या होता है 64 होता है, मतलब रूट 64, मतलब 49 और 64 के बीच में कहीं 50 फंसा हुआ है। अब बताओ कि 50 ये जो है रूट 50 किसके करीब है, किसके करीब है, ठीक है, वो 64 के करीब है या 49 के करीब है, आप ही बताओ देख के। तो देख के हम बता सकते हैं क्या, ये भाई साहब 49 के क्या है, 49 के काफी करीब है। तो जिसके करीब होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को मान लेंगे कि लगभग एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि लगभग भाई साहब ये क्या होंगे 7 का ही स्क्वायर रूट होंगे, स्क्वायर कह रहे 49 का स्क्वायर रूट होंगे, जो कि क्या है 7 है, क्या है 7। तो ये क्या होगा, इधर ये तो है हमारा 7 है और ये भाई साहब क्या है 8 है। तो बताओ अंडर रूट 50 को हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग 7 मानेंगे कि हाँ भाई साहब रूट 50 का जो आंसर होता है वो 7 है, ना कि ये है 8, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप क्या मानोगे 7। हो सकता है काफी बच्चों को यहां पे ना दिख रहा हो क्योंकि यहां पे क्या है थोड़ा सा व्हाइट क्या है, बल्ब की क्या है रिफ्लेक्शन आप दिख रही होगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहां पे अगर दिखाना चाहें हम आपको, क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग ये पता लगाते हैं वो हम लोग यहां से देखेंगे। तो एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट किस तरीके से एनसीईआरटी भैया ने आपको बताया है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ चीजें बताई है, ठीक है, जो हमारे प्रॉब्लम आती है या फिर कह सकते हैं जब भी हम लोग सोचते हैं या फिर देख ही लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि एक देविशी एक बच्ची है या लड़का ले लो, लड़की ले लो, कोई भी आप चाहते हो ले लो, क्या कह रहा है, हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, तो उसके पास क्या है, कोई स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है, कोई स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है
ऑफ क्या है, स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर। तो उसका क्या है 125 सेंटीमीटर की क्या उसके पास एरिया है। कह रहा है, कह रही क्या है, शी मतलब क्या भाई लड़की होगी। शी वांट टू नो दैट वेदर शी कैन मेक क्या हैंकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अब वो जानना चाहती है, वो बच्ची जानना चाहती है कि क्या वो हैंकरचीफ बना सकती है। हैंकरचीफ क्या होता है सर जी, हैंकरचीफ मुझे नहीं पता। अरे प्यारे बच्चों, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। अरे रुमाल रुमाल रुमाल, अरे सर जी रुमाल क्या होता है। अरे प्यारे बच्चों, एक रुमाल होती है, मम्मी से पूछना, मम्मी दिखाएंगे आपको रुमाल। कितनी खो के बैठे हो गए आप, ठीक है। चलो, या हैंकरचीफ ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्या आप ऐसा रुमाल बना सकते हो, क्या रुमाल बना सकते हो जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर हो। तो ये पूछ रहे हैं, तो ऐसा तो यहां पे नहीं होगा, क्योंकि अगर साइड 15 सेंटीमीटर है तो साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया उसके पास कितनी, इतनी। तो भाई साहब अभी तो ये तो पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है, अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं भाई साहब नहीं है, बट इन्होंने अब क्या कहा, यहां पे देखो क्या है, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने कहा अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं, हमने दिखा तो दिखे ना, आपको दिखा दिया कि नहीं पॉसिबल है, ठीक। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कह रहा है कि शी वांट टू नो वेदर, शी वांट टू नो what is the maximum length of side of a handkerchief that can be made from this piece। तो अगर 15 सेंटीमीटर साइड का कोई स्क्वायर नहीं बना जा सकता है, तो कम से कम भाई साहब मुझे ये तो बता दो कि कौन सा सबसे बड़ा जो साइड है, कितना मुझे साइड लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा साइड। नहीं समझ में आ रहा सर जी। कहने का मतलब इनका यह है कि भाई साहब चलो आपने हमें बता दिया कि भाई साहब 15 सेंटीमीटर चलो नहीं ले सकते हैं, तो आप मुझे कम से कम एक ऐसा नंबर बता दीजिए, सबसे ऐसा बड़ा नंबर बता दीजिए जिसको हम ले सके साइड के तौर पे ले सके। तो इन्होंने कहा कि शी वांट टू नो, वो जानना चाहती है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ क्या हो सकती है ऑफ साइड ऑफ हैंकरचीफ की, दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस पीस, जो कि बनाई जा सके इस 125 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो प्यारे बच्चों आप बताओ क्या होगी, नहीं पता सर जी, चलो देखते हैं क्या होगी। हमें देखना पड़ेगा हैंकरचीफ क्या होती है, बताना, इसे बताएं या ना बताएं। देखो बताते हैं, देखो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, स्क्वायर्स देखने पड़ेंगे, साइड इंटू साइड होता है यहाँ की ना, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो हमको देखना पड़ेगा, देखो पहले देखते हैं, ये देखो ये किसके बीच में आएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, हाँ कि ना। ये एरिया देख रहे हैं, ये क्या है एरिया है। और 11 का क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 11 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 121 होता है। अब बताओ 121 और 125, क्या बात है। अब तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए, क्योंकि मुझे बीच में चाहिए था। तो देखो 11 का स्क्वायर दैट इज 121 और 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, हाँ कि ना। अब बताओ ये जो भाई साहब हमारे पास है, ये भी क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग मान लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास साइड इंटू साइड, अरे भाई साहब ये क्या है, साइड इंटू साइड लिखे हैं हम लोग, साइड इंटू साइड लिखे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। यहां पे साइड क्या है 12, यहां पे साइड क्या है 11। अब देखो ये जो भाई साहब 125 दिए थे, हमें 125 दिए थे, ये 11 और 12 के बीच में आ रहा है 125, बट हमको देखना है ये भाई साहब किसके करीब है, करीबी किसके हैं। तो 125 किसके करीब है, 144 के ना मुन्ना ना, करीब किसके हैं प्यारे बच्चों 121 के। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 121 वाला ही हमारा क्या होगा सही। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सबसे बड़ी जो साइड हो सकती है, वो हो सकती है क्या 11 सेंटीमीटर की साइड हो सकती है, हाँ कि ना, ये हो सकती है। मैक्सिमम लेंथ जो हो सकता है वो क्या हो सकता है 11 हो सकती है, ठीक है इस केस में, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि भाई साहब एक मीना है और शोभा है, प्लेज अ गेम, दोनों गेम खेलती हैं, कोई खेल है वो खेलती हैं। वन टोल्ड अ नंबर एंड अदर गिव इट्स स्क्वायर रूट, एक क्या करती है, एक नंबर दे देती है और दूसरी क्या करती है, वो उसका स्क्वायर रूट बता देती है, ठीक है। तो मीना ने स्टार्ट किया और मीना ने कहा, फर्स्ट नंबर दिया मीना ने, शी सेड 25, मीना ने कहा भाई साहब 25,
तो अब क्या करेंगे, जो शोभा होगी, ठीक है, शोभा होगी, उसने कहा भाई साहब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया क्विकली एज 5। देन फिर बाद में शोभा ने पूछा, शोभा सेड बताओ 81 का बताओ, तो उसने कहा अरे इतना सरल, कहा 9 होगा, और कहा 81 का। एंड मीना सेड क्या, मीना आंसर क्या 9, तो उसने 9 आंसर किया। बट क्या हुआ, इट वेंट ऑन, फिर ऐसे ही वो क्या होता है, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। ऐसे ही मीना ने भी पूछा, शोभा ने भी पूछा, शोभा ने पूछा मीना से, मीना ने पूछा शोभा से, ऐसे ही पूछती गई। फिर क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आया जहां मीना गेव द नंबर, मीना ने कहा बहुत ज्यादा पूछ रहे हो ना, अब हमको जरा बताओ 250 का, 250 का। तो भाई साहब शोभा तो भाई साहब डर गई, उसे तो पता भी नहीं चला क्या है, क्या मीना ने कहा मीना गेव द नंबर 250, तो उसने फिर सुना भी नहीं था 250 का क्या होता है भाई साहब, 250 का कौन सा होता है, वो सोचने में पड़ गई, क्योंकि उसने क्या किया था, रटा हुआ था। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तो उसने देखा कि भाई साहब 250 का तो कोई है ही नहीं। चलो फिर एंड शोभा कुड नॉट आंसर, और क्या हुआ, शोभा भाई साहब बता नहीं पाई, शोभा भाई साहब बता नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि मीना जीत गई, ठीक है। फिर क्या है, देन मीना, फिर उस मीना ने एक कंडीशन क्या कहा, देखो मीना ने फिर कहा, मीना ने कहा मीना आस्क्ड शोभा इफ शी कुड एट लीस्ट टेल अ नंबर हुज स्क्वायर इज क्लोजर टू 250। देखो मीना खेल गई यहां पे, मीना कह क्या रही है कि चलो ठीक है तुम नहीं बता पा रही हो तो कम से कम ये तो बता दो ना मुझे कि 250 किस स्क्वायर, किस, देखो किस नंबर के करीब है, किस स्क्वायर के करीब है, किस नंबर के स्क्वायर के करीब है ये 250। ये मीना ने क्या किया, खेल गई मीना। तो आप बताओ किस स्क्वायर के ये करीब है, 250 किस स्क्वायर के करीब है। ध्यान से देखो 250 किसके करीब है, करीब है सर जी, क्या बता रहे हो 250 किसके करीब है। अब बताओ 12 का स्क्वायर क्या होता है, पहले ये बताओ 12 का स्क्वायर होता है 144, सही बता रहे हैं कि नहीं, हाँ। और फिर बाद में 13 का स्क्वायर कहें हम तो 169 होता है। सर ये सब क्या बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो, ये सब चीजें तो मुझको पता नहीं है, सही से बताया करो, ठीक है। तो ये चीजें नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। बट चाहो तो मैं बता दूं कि देखो ये देखो यहां पे निकाल के रखे हुए हैं कि किसके करीब होगा, ये लॉन्ग डिवीजन से निकाल के रखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं बात करूं कि 250 तो अगर मैं 15 लूं, क्या लूं, 15 लूं, 15 का स्क्वायर क्या होता है। सर जी ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं भूल गया, अरे सर जी मैंने लर्न ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं बट लर्न कर लेना। 225 होता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं 16 की बात करूं, 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने एक मेथड बताया था, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊं, बहुत ही सरल है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर लिखते हैं 36 आ जाता है, इसका स्क्वायर लिखते हैं यहाँ 0 और 1 आ जाता है। हम लोग पेयर में लिखते हैं नंबर को, नहीं है तो एक 0 इधर बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से क्या करना रहता है, यहाँ पे क्रॉस लगाओ, 6 का 6 12, 12 1 13, मतलब तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 12 आया, फिर 6, फिर इन दोनों को क्या करेंगे 5, फिर आ गया 2, तो 2 5 6, देखो कितनी जल्दी आ गया, सिर्फ 2-3 सेकंड में ही आ गया। 256 क्या होगा, 256 2 5 और भाई साहब 6। अब देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास नंबर क्या था 250, क्या था हमारे पास नंबर 250। तो भाई साहब नंबर ये है, नंबर ये है, नंबर ये है। अब बताओ 250 किसके करीब है, बताओ 250 किसके करीब है। तो 250 ना 225 के करीब, ना 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 नहीं है। क्या 256 के, हाँ 256 के, हाँ। तो यही है क्या कि 256 किसके करीब है, इसके करीब है। तो हम कह सकते हैं लगभग क्या, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा, किसका, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, हमारा 16 आएगा लगभग। इन नंबरों का स्क्वायर रूट क्या रहा था 15, इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आएगा वो क्या रहा था 16। तो 250 किसके करीब है, 256 के करीब है, तो इसका आंसर आएगा क्या 16 आएगा। तो इन्होंने कहा एस्टिमेट कर रहे हैं किसके करीब है, ठीक। तो लगता है आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही कहा कि आप कम से कम इतना तो बता दीजिए। देन मीना आस्क्ड शोभा इफ शी कुड एटलीस्ट, कम से कम भाई साहब इतना ही बता दो आप, टेल अ नंबर हुज स्क्वायर इज क्लोजर टू 250, एक ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर क्या हो 250 के
करीब हो कम से कम, हाँ कि ना, करीब। तो मैंने करीब आपको दिखाया। चलो ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली यहाँ पे पूरा नंबर लेके समझाने की कोशिश करिए 250 को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा इन ऑल सच केसेस वी नीड टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट। तो इन्होंने कहा इन सब केसेस में अब मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा, वो सब अलग की बात है। यहाँ पे देखो, हाँ इन्होंने यहाँ पे एस्टिमेशन लगाना शुरू किया, इन्होंने सोचना शुरू किया। अब यहाँ पे सोचना शुरू किए हैं कि 250 किन किन नंबर, किन किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में 250 आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है ना, पता है ना क्या होता है। तो किन किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में ये दो नंबर ये नंबर 250 आ सकता है। तो भाई साहब इन्होंने गेस लगाया, तो गेस लगाया इन्होंने, तो वी नो, इन्होंने कहा कि भाई साहब 100 एक नंबर है और एक 400 नंबर है। तो इन्होंने 100 और 400 ही क्यों लिखा, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, और 100 क्या होता है उसका अगर मैं रूट लूं तो वो आ जाता है 10, और 400 क्या होता है वो 20 का स्क्वायर होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो यह 20 आ जाता है। हाँ कि ना, ध्यान से देखो 10 क्या है हमारा, ध्यान से देखो 10 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो ये आ जाएगा भाई साहब ये। इसी तरीके से अगर मैं इसका करूं तो ये आ जाएगा ये, और इधर में अगर इसका स्क्वायर रूट, इधर देखो रूट लेना पड़ेगा, यहाँ पे रूट लिया है इसका, रूट लिया है इसका मैंने, तो ये क्या आ रहा है, ये ध्यान से देखो ये 10 है हमारा और ये 20 है भाई साहब, ये 10 है हमारा और ये 20 है। तो अगर मैं रूट लूं इन सब का तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, अंडर रूट ऑफ 250 जो होता है वो 10 और 20 के बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है। बट और भी वैल्यूज हैं ऐसी जिनके बीच में 250 आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा, चलिए ठीक है दिखाते हैं। यहां पे देखो मैंने लिखा है रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, रूट ऑफ 400 इज 20, बताने के लिए कैसे हुआ यहां पे। बट देखो बट स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द स्क्वायर नंबर। तो इन्होंने कहा भाई ये जो आप कर रहे हैं गेस करके, तब भी अभी भी हम लोग क्या आ रहे, करीब नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कैसे कैसे, देखो इन्होंने कहा वी नो दैट 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, और जो 16 का स्क्वायर होगा 256 होता है, जैसे मैंने अभी अभी यहां पे करके दिखाया था डायरेक्टली। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई साहब ये देखो हमारे पास नंबर भाई साहब दे के रखी थी, कौन, मीना हमको दे के रखी थी, मीना ही तो खेली थी ना, खेल गई थी ना, हाँ मीना ने 250 दिया था नंबर, और इसका स्क्वायर रूट पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी, इसका स्क्वायर रूट पूछ रही थी। हमने यहां पे एक नंबर लिया है, क्या ऐसा नंबर लिया है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, करीब है इसके 250 के। वो क्या है, पहला तो है 15 का स्क्वायर रूट, 15 कह रहे हैं 2 और क्या है 225 है ना, शायद 225 का 225 नंबर है एक, इसका स्क्वायर रूट अगर मैं करूं, इसका स्क्वायर रूट 225 का करूं मैं, तो ये आंसर जानते हो क्या आता है, ये आता है 15, ये आता है 15। इसी तरीके से एक और नंबर लिया, इसके आगे का नंबर लिया मैंने, वो क्या है 2, 5 और 6 है, हाँ कि ना 2, 5, 6 है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं, इसका स्क्वायर रूट लूं तो ये क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है ये 16। तो 15 का स्क्वायर करोगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, और 16 का स्क्वायर करोगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो ये दो नंबर हमको मिल रहे हैं। काफी लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा अभी भी, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है किन दो नंबर के, एक नंबर का स्क्वायर किए, दूसरा नंबर का स्क्वायर किए, तो किन नंबर के स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में ये आ रहा है, और वो नंबर क्लोज होने चाहिए, सबसे क्लोज होने चाहिए, ठीक है, और कोई नंबर इन दोनों के बीच में ना बचे। समझ में आ रहा, चलो समझ में आ रहा होगा आपका। तो क्या है 15 एक स्क्वायर है, किस वो क्या है 225, और 16 है 256। अब इन्हीं दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा 250, क्या आएगा 250। देखो नहीं समझ में आया, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 225, और इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, ये तो भाई साहब 15 के हैं, इसके बाद आता है 16 का। हाँ कि ना, अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं और ये करूं तो इसका ये होता है, और इसका अगर मैं करूं तो ये होता है 256, जो नेक्स्ट होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। और इन्हीं दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आते हैं हमारे बाबू साहब, उनका नाम है 250। अब यही चीज देख लो, यहीं पे डायरेक्टली आप देख सकते हो 250 किसके करीब है, किसके करीब है, इन 256 के, ना कि 225 के, क्योंकि यहां जाने में तो इनके पास सिर्फ 6 स्टेप लगेगा, बट यहां जाने में तो भाई साहब समझ ही जाओ भाई साहब कितना लगेगा, 25 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, नहीं जाना अपने को। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या कहेंगे भाई साहब, हम तो इनको ही मान लेंगे, 16 को ही मान लेंगे। तो इसी तरीके से यहां पे इन्होंने यहां पे लगाया अंडर रूट ऑफ 250 किसके किसके बीच में आ रहा है, 5 के, और क्या आ रहा है 16 के आ रहा है।
ठीक है, तो इन्होंने लिखा भाई साहब एंड 256 इज मच क्लोजर। इन्होंने कहा 256 क्या है, बहुत ही क्लोज है। किसके? 256 किसके क्लोज है भाई साहब? 250 के। ठीक है, 2 किसके 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 250 का, सही बात है। देन 225 इसके कंपैरिजन कह सकते हो आप कि भाई साहब ये तो 256 है, ये क्या है, इसके ज्यादा करीब है, और भाई साहब इनसे दूर है, भाई साहब बहुत दूर है। तो आप कह सकते हो कि अंडर रूट ऑफ 2250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। तो आप बता सकते हो हाँ भाई साहब अप्रोक्सीमेटली ये लगभग क्या है 16 ही आएगा। अब लगता है आपको थोड़ा बहुत आया होगा। देखो अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाना चाहते हो, ये सब्जेक्ट दिमाग में रखना ही नहीं चाहते हो, तो आप एक बढ़िया सा मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। उसमें क्या होता है, इस एक कदम और आगे आपको बढ़ना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी तक बताया उसके एक और कदम आगे बढ़ना पड़ता है, पॉइंट में सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। काफी बच्चों को यह चीज नहीं पता होती है कि पॉइंट में भी हम लोग आंसर के किसी नंबर का निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास क्या दिया था, नंबर क्या था, ध्यान से देखो, हमारे पास नंबर था, ये नंबर था, हाँ कि ना 250। सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बार लगाते हैं ऊपर इधर और इधर। अब देखो सबसे पहला मैंने नंबर लिया 1, इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही तो नंबर लेते थे। तो यहां पे कौन सा नंबर हो सकता है, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है 2 से। तो हम लोग ने 1 ही लिया, तो 1 का स्क्वायर किया मैंने, तो 1 का स्क्वायर भाई साहब 1 ही होता है। तो यहां पे भी 1 आएगा, 1 × 1, हमने इसको डिवाइड किया 1 से, 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया, तो 1 यहां पे लिखा, अब इसको काटा तो हमारा आ गया भाई साहब क्या, 1 आ गए। अब जब हम लोग क्या करेंगे, 50 को यहां पे नीचे लिख देंगे, तो ये भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। और आपको पता है क्या होगा, इसी के नीचे एक गैप हम लोग छोड़ देते हैं और इसका डबल हम लोग यहां पे लिखते हैं, हाँ कि ना, डबल लिखते हैं, और वो 1 का डबल क्या होता है 2। अब ये जो यहां हमारा आ गया भाई साहब, यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे ये वाला नंबर हटा दूं तो यहां पे आ जाता सिर्फ 2 आता। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नंबर लेते हैं जो क्या करे, इस पूरे नंबर को उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मैं लिया था 5, क्यों लिया था, क्योंकि जब इसको इससे इस पूरे को 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब 125 आएंगे, और ये क्या है 150 से छोटा है, और 150 से क्या होगा, अगर मैं यहां पे 6 रख दूं तो 150 से बड़ा आने लगेगा, तो बड़ा अपने को नहीं चाहिए, 150 मिल गया, बढ़िया, कम आएगा चलो चलेगा वो, ठीक है। तो हमें सबसे क्लोज कम चाहिए, तो 125 मिल रहा था, तो इसे किया तो यहां पे आ गया। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां से आपको ध्यान रखना है, जब आप माइनस करोगे इसमें से तो 25 भाई साहब हमको मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब हमें पॉइंट में निकालना होता है, अब देखो यहां पे हमें सिर्फ इतना मिलता है, ये सब मैंने लगाया हुआ है। अब ध्यान से देखने वाली बात ये कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। अधिकतर जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया यहीं पे हो जा रहे थे। इसके आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनो। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 25 और 5 ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद भाई साहब एक जगह छोड़ देते हैं और फिर लिखते हैं यहां पे इन दोनों का समीशन, दैट इज 30 के बाद यहां पे जो हमने गैप छोड़ा हुआ है ना, यहां पे मैंने 8 फिल किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों अब हमें यहां पे जो 25 मिल रहा था, ये तो क्या हो गया, छोटा नंबर है। अब यहां पे क्या होने, 3 नंबर आने लगे। अब हम लोग को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे जो नंबर हम लोग यहां पे लिखेंगे तो ये बड़ा ही नंबर आएगा। तो हमारा यहां पे एक चीज रहता है कि जब ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है तो, और अगर पॉइंट में निकालना है तो हम लोग 0 बढ़ाते जाते हैं। 2 0 यहां पे बढ़ा देते हैं, इस पे बार लगा दो, फिर 2 0 यहां पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देते हैं। यहां पे 2 की रिक्वायरमेंट थी तो 2 कर सकते हैं। तो बस आपको यहां पे 2 की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी और यहां पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब आपने 2 की रिक्वायरमेंट की तो ये देखो, ये भाई साहब यहां पे नीचे चले आए। जैसे ही चले आए तो यहां पे मैंने 8 लिया, तो हमने जब 8 लिया तो 8 8 64, तो हमें मिलेगा 2464। यहां पे हमें मिला, तो ये भाई साहब इनको मैंने यहां से काटा तो मुझे यहां पे मिला 36। यहीं पे आप रोक सकते थे, आपको मिल रहा था क्या, यहां पे आपको मिल रहा था क्या मिल रहा था सर जी, हमें मिल रहा था अंडर रूट ऑफ 250 मिल रहा था, 15.8 मिल रहा था। मतलब 15.8 का मतलब समझ रहे हो ना, 15.8 लगभग 16 के करीब है, लगभग 16 के करीब है, 16 के करीब है। तो लगभग 16 के करीब जब होने लगेगा ये नंबर, अगर 15.4 है तो ये किसके करीब है, ये किसके करीब है भाई साहब, ये 14 के करीब है।
हाँ कि ना कि 16 के करीब है। तो आपको करीबीपन देख लेना है ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चन इस तरीके के और सॉल्व कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके के मेथड को आप यूज कर सकते हो, ये शायद ही आप यहां पे नहीं दिया है, तो आप ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आया होगा आपको एस्टिमेशन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, जो भी चीजें हैं हमारी, जितने भी एग्जांपल हैं या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।